नमस्कार दोस्तों, लाइट टेक्स के आज के बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से बिल्कुल डरावने से वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज का वीडियो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावना होने वाला है, क्योंकि आज जो मैं आप लोगों को स्टोरी बताने वाली हूँ वो सचमुच में बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। एक बार आप इमेजिन करो, आप कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए कहीं पे जाते हो और वहाँ पे आपके साथ कोई भूतिया घटना घट जाए तो क्या होगा। ऐसा ही होता है एक जॉन नाम के लड़के के साथ। सब कुछ बिल्कुल हम स्टार्टिंग से जानते हैं, क्या होता है, कहाँ जाता है, किस फेस्टिवल में कौन सी घटना घटती है। ये जो जॉन है एक्चुअली मुंबई के गोरेगांव का रहने वाला है, लेकिन ये हर साल क्रिसमस के टाइम में अपने मामा के घर नागपुर में जाया करता था, क्योंकि उससे अपने मामा के घर क्रिसमस सेलिब्रेट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आता था। वहाँ पे उसको बहुत सारे गिफ्ट्स मिलते थे, उसके मामा मामी बहुत अच्छे सेलिब्रेट किया करते थे। उसका एक कजन ब्रदर था मैथ्यू नाम का, उसके साथ भी वो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया करता था। तो जो पिछले साल का क्रिसमस था उस टाइम पे भी वो सोचता है कि इस बार मैं 15 दिन पहले नागपुर के लिए निकल जाऊंगा और इस बार हम लोग अच्छे से डेकोरेशन करेंगे नागपुर में और वहाँ पे अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। तो जो जॉन था ठीक ऐसा ही करता है, अपनी टिकट करवाता है ट्रेन की और नागपुर के लिए निकल जाता है। क्रिसमस के 14-15 दिन पहले वो नागपुर पहुंच जाता है। उसके बाद उसे क्या पता चलता है कि जो उसकी मामी है उनकी बहुत ही ज्यादा तबीयत खराब हो गई है, जिसकी वजह से उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है। तो वो बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाता है, सोचता है कि अभी तो मामी मतलब कुछ दिन पहले मैं बात किया था तो बिल्कुल ठीक थी, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, अचानक से उनकी तबीयत क्यों खराब हो गई, क्या हो गया, हम लोग इस बार क्रिसमस सेलिब्रेट कर भी पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो थोड़ा टेंशन में आ जाता है, क्योंकि 11th या 12th में पढ़ने वाला लड़का था, वो एक्चुअली गया ही था वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए। तो सोचता है कोई बात नहीं, अभी आ गया हूँ तो जैसा भी सेलिब्रेट होगा हम लोग कर लेंगे, अभी मामी का ख्याल रखने की जरूरत है। तो उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं। जब मामी को हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाता है उसके बाद पता चलता है टेस्ट वेस्ट करने के बाद कि उनको डेंगू हो गया है, जिसकी वजह से कुछ दिन तक तो कम से कम 7-8 दिन तो उनको हॉस्पिटल में रखना ही पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस हो गई थी, उनकी प्लेटलेट डाउन हो गया था, उनका ब्लड भी कम हो गया था। तो सब लोग बहुत ज़्यादा टेंशन में आ गए थे कि अभी क्रिसमस को ज़्यादा टाइम भी नहीं है, सब कुछ डेकोरेशन कैसे करेंगे, सेलिब्रेट कैसे करेंगे, क्या करेंगे। और जो जॉन था वो तो सबसे ज़्यादा टेंशन में था, क्योंकि वो स्पेशली वहाँ पे क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए ही गया था। लेकिन सोचते हैं सब लोग कि कोई बात नहीं, हम लोग खुद से डेकोरेशन करने की कोशिश करेंगे और कैसे कैसे मैनेज कर लेंगे। ये सब कुछ होते होते मामी के हॉस्पिटल में एडमिट होते होते बहुत दिन हो जाते हैं और अभी क्रिसमस को बचता है सिर्फ 5 दिन बचता है। तो जो जॉन था वो और जो मैथ्यू उसका ब्रदर था वो और मामा सब लोग सोचते हैं कि एक काम करते हैं, मामी तो हॉस्पिटल में एडमिट है ही, वो शायद 2 दिन बाद डिस्चार्ज होने वाली है, तब तक हम लोग घर की सफाई और डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वो लोग डेकोरेशन करना स्टार्ट कर देते हैं और घर की सफाई करने लगते हैं। तभी जॉन बोलता है कि मामा जी मैं एक काम करता हूँ, जो फर्स्ट फ्लोर वाला जो रूम है वो मैं जाता हूँ साफ कर देता हूँ, आप लोग नीचे वाले रूम को साफ करो। तो मामा जी बोलते हैं ठीक है बेटा जाओ तुम साफ कर लो, ऊपर से जो जाली वाले रहते हैं वही निकालना रहता है। जब वो ऊपर वाले रूम में सफाई करने के लिए जाता है, वहां पे थोड़े बहुत जाले वाले निकाल रहा होता है, तभी उसे अचानक से अपने ही उसी रूम में उसे एक इतना बड़ा बॉक्स दिखाई देता है। उस बॉक्स के ऊपर लिखा हुआ था मैरी क्रिसमस टू यू। तो सोचता है कि ये गिफ्ट किसने रखा है, बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। अभी था तो बच्चा 11th-12th में पढ़ने वाला, सोचता है कि कहीं मामा या मामी ने मेरे लिए सरप्राइज गिफ्ट तो नहीं रखा है। एक काम करता हूँ, सफाई होगी बाद में, पहले खोलता हूँ और देखता हूँ क्या है इसमें। बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है और वो गिफ्ट बॉक्स को खोलना स्टार्ट कर देता है। जब वो गिफ्ट बॉक्स को खोलता है तो उसमें क्या पाता है आप लोग को बताऊंगी तो आप शॉक्ड हो जाओगे। उसमें वो देखता है कि कुछ इतने बड़े मतलब बोलते ना इतने मोटा जला हुआ बाल है और उसमें एक अजीबोगरीब चिथड़ी हुई सी काले रंग की गुड़िया है और उसमें कुछ हड्डी टाइप का इतना बड़ा दिखाई दे रहा है और उसमें कुछ अजीबोगरीब चीजें दिखाई दे रही, जैसे मांस का टुकड़ा होता है वैसा कुछ दिखाई देता है। वो इतना ज्यादा डर जाता है, उसको समझ में नहीं आता है कि ये गिफ्ट बॉक्स में क्या है और किसने रखा है। उसे डर तो थोड़ा लगता है, लेकिन साथ में बहुत ही ज्यादा जोर से गुस्सा आता है कि कैसा मजाक है, किसने मजाक किया है, कहीं मैथ्यू ने तो मेरे साथ ऐसा नहीं मजाक किया है। बहुत गुस्से में आता है, बॉक्स को लात मारता है और भागते हुए नीचे जाता है जहाँ पे उसके मामा जी और मैथ्यू दोनों घर की सफाई कर रहे थे।
दौड़ते हुए जाता है, मैथ्यू से बहुत गुस्से में बोलता है क्या है यार, ये कौन सी मजाक है, पता है ना क्रिसमस के टाइम में ऐसी मजाक नहीं करनी चाहिए, तुमने ऊपर वाले बॉक्स में इतनी गंदगी क्या भर के रखा है और कैसा गिफ्ट पैक किया है तुमने मेरे लिए। तो मैथ्यू बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है, सोचता है कि मैंने कौन सा गिफ्ट पैक किया, अभी मेरी मम्मी की तबीयत खराब है, यानी कि जॉन की मामी की, मेरी मम्मी की अभी तबीयत खराब है, हम लोग रोज़ हॉस्पिटल जा रहे हैं, हमको यहाँ तक का टाइम नहीं मिला कि हम घर की सफाई करें, डेकोरेशन करें, तो मैंने गिफ्ट कब पैक कर दिया। वो बोलता है जॉन से कि मैंने कोई गिफ्ट पैक नहीं किया। तो जॉन को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता, उसको लगता है कि मेरे साथ शायद मैथ्यू प्रैंक कर रहा था। वो मामा जी को बताना ठीक नहीं समझता है और बाकी अपने काम वाम में लग जाता है। उसके बाद ये लोग घर की कैसे कैसे करके सफाई कर लेते हैं। सफाई करके मामी के लिए जो हॉस्पिटल नज़दीक में ही था वहाँ पे खाना लेके जाते हैं। और अभी 2 दिन बाद मामी डिस्चार्ज होने वाली थी, सबको खुशी भी थी कि चलो 2 दिन बाद डिस्चार्ज हो जाएंगी, उसके बाद क्रिसमस भी आने वाला है तो बहुत ज़्यादा मज़ा आ जाएगा, क्योंकि हम लोग डेकोरेशन कर चुके हैं, सफाई भी कर चुके हैं, मामी को एक अलग से सरप्राइज़ देंगे कि हमने सारा काम आपके बिना कर लिया। तो ये लोग खाना दे के मामी को घर पे आते हैं और अपना भी खाना वाना खा के सोने के लिए चले जाते हैं। जब ये लोग सोने के लिए चले जाते हैं ना, तो जो मैथ्यू था वो और जॉन ये दोनों साथ में ही सो रहे होते थे और जो मामा जी थे वो अलग कमरे में सो रहे होते हैं। तो अभी रात में तकरीबन 1:30 या 2 बजे करीब जॉन को कुछ अजीबोगरीब आवाज़ सुनाई देती है। सो रहा है, ऐसे सो रहा है, उसको ऐसा लगता है उसके कान में कुछ अजीबोगरीब आवाज़ आती है, जैसे कोई उसके कान में कुछ खुसफुसा रहा है, जैसे उसके रूम में कोई चल के आया और वहाँ पे उसके रूम में कोई चल रहा है, कुछ तो एक्टिविटी हो रही है। वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, ऐसे हाथ लगा के देखता है बाजू में, तो मैथ्यू तो सोया हुआ है, उसे समझ में नहीं आता है कि उसके रूम में कौन चल रहा है। फिर उसको ऐसा लगता है शायद मामा जी चल रहे होंगे। अचानक से आँख खोलता है, जब आँख खोलता है तो क्या पाता है, वहाँ पे कोई भी नहीं है। उसे समझ में नहीं आता है कि मेरे कान में जो आवाज़ आई थी वो किसकी आवाज़ थी, और अभी रूम में कोई तो चल रहा था, किसी की तो एक्टिविटी हो रही थी, कौन था वो फटाक से उठता है बेड से और जाके चारों तरफ अपने घर में देखना स्टार्ट कर देता है। वहाँ पे जब देखता है बंगलों में, उसके रूम में बाहर कहीं भी कोई भी दिखाई नहीं देता है, और जाके मामा जी के रूम में देखता है तो मामा जी अकेले अपने रूम में सो रहे होते हैं। उसे समझ में नहीं आता है कि मामा जी तो गहरी नींद में सो रहे हैं, मैथ्यू भी गहरी नींद में सो रहा है, तो आखिर ये एक्टिविटी थी किसकी। बहुत ज़्यादा घबरा जाता है, बहुत डर जाता है, सोचता है कि यार शाम को ही मतलब इतना गंदा प्रैंक था, वो जो बॉक्स था, गिफ्ट बॉक्स, वो क्या था, और अभी मैंने जो फील किया वो क्या था। उसे कुछ समझ में नहीं आता है, सोचता है कि बेटर है मैं सो जाऊँ और सुबह से वो हॉस्पिटल भी जाना है मामी के लिए खाना लेके, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। वो वापस से सोने की कोशिश करता है। उसे सोए हुए अभी सिर्फ 5 या 10 मिनट ही हुए होंगे, उसे ऐसा फील होता है ये कोई बहुत जोर से कूद के उसके सीने पे यहाँ पे बैठ गया, और सीने पे बैठने के बाद उसे ऐसा लगता है कि शायद मेरी सांस बंद होने वाली है, शायद मैं अब बच नहीं पाऊंगा। मैं उसकी धीरे धीरे करके सांस बंद होने लगती है, वो कुछ कर नहीं पाता, हाथ पैर बहुत पटकने की कोशिश करता है, बहुत उठाने की कोशिश करता है मैथ्यू को, वो कुछ नहीं कर पा रहा था। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे साथ हो क्या रहा है। वो ऐसा करते करते, बहुत हाथ पैर पटकते पटकते, उसके बाद गॉड का नाम लेने के बाद कैसे कैसे करके वो होश में आता है। उसके बाद मैथ्यू को जगाता है और जो भी उसके साथ हुआ सब कुछ मैथ्यू को बता देता है। लेकिन मैथ्यू को बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है, सोचता है कि शायद हो सकता है मेरे साथ प्रैंक कर रहा होगा, क्योंकि गिफ्ट बॉक्स के बारे में पता नहीं क्या क्या बोल रहा था और अभी बोल रहा है कि मेरे सीने पे कोई बैठा है, ये सब कुछ मजाक है। मैथ्यू स्माइल करता है, हंसने लगता है, बोलता है क्या बोल रहा है भाई, मजाक मत कर, मैं डरने वाला नहीं हूँ ऐसे तेरे प्रैंक से, एक काम कर सो जा तू। जॉन बिल्कुल डर जाता, सोचते हैं कि क्या है यार, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा, यकीन भी नहीं कर रहा है कोई। एक काम करता हूँ, सुबह जब जाऊँगा हॉस्पिटल तो मामी को मैं सारी चीज़ें बताऊँगा क्या क्या घर में हुआ है। उसके बाद वो सोने की वापस कोशिश करने लगता है, वापस सोने की कोशिश करता है, उसको नींद नहीं आ रही थी, थोड़ा टाइम फ़ोन चलाता है, बहुत सोने की कोशिश करता है। यही 4:30 पौने 5 बजे करीब उसको नींद आती है। उसके बाद वो सो जाता है और सुबह के 9:30 बजे उसके मामा जी आते हैं उसको उठाने के लिए। जॉन उठ जा, जॉन उठ जा। जॉन उठ नहीं पा रहा था, उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गई थी, उसे बहुत ही ज़्यादा फीवर आ चुका था। मामा जी जब उसके टच करते थे टेंशन में आ जाते, सोचते क्या हो गया इसे। उसकी जो बोलते ना, उसकी होठ भी से चिपक गए थे, एकदम ड्राई हो गए थे, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वो कितने सदियों से बीमार है, इतना ज़्यादा बीमार दिख रहा था। और जो फीवर था वो इतना ज़्यादा था कि उसकी बॉडी में से कोई टच करे तो लिटरली वो जल जाए, इतना ज़्यादा फीवर था उसे।
मामा जी डर जाते हैं क्या हो गया इसे। एक काम करता हूँ, मैं डॉक्टर को बुला के दिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि उसको ले जाने लायक हॉस्पिटल नहीं था, वो अपने बेड से उठ भी नहीं पा रहा था। एक रात में उसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। तो मामा जी डॉक्टर को बुलाते हैं घर पे और वो उसका ट्रीटमेंट चालू करवा देते हैं, उसको मेडिसिन और इंजेक्शन डॉक्टर दे के जाते हैं। लेकिन उसके बाद भी उसका फीवर बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हो रहा था। और जिस दिन ये कांड हुआ था उसके दूसरे दिन शाम को अचानक से जॉन अजीबोगरीब हरकतें करना स्टार्ट कर देता है। अजीबोगरीब हरकतें मतलब कि वो अजीबोगरीब चिल्लाने लगता है, खुद को मारने वारने लगता है, और जो भी घर में डेकोरेशन किया था सब उखाड़ उखाड़ कर फेंकने लगता है, एकदम पागलपंती करने लगता है, खुद के बाल उखाड़ने लगता है और बोलता है कि मैं आज सबको मार डालूंगा, मैं इसे मार डालूंगा, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा, मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा। तुम लोग क्रिसमस मनाओगे, तुम लोगों का क्रिसमस नहीं मना दूंगा, ये तुम्हारा क्रिसमस बहुत ही ज्यादा बेकार जाने वाला है, तुमको जो उखाड़ सकते हो उखाड़ लो, कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे तुम लोग मेरा। ऐसा गंदा गंदा बोलने लगता है। मामा जी टेंशन में जाते, सोचते हैं कि ये क्या हो गया इसे, अभी तो नॉर्मल था, अभी इसे क्या हो गया, मतलब बहुत डर जाते हैं मामा जी। वैसे जो मामा जी थे वो ये सब चीज़ें भूत प्रेत बहुत ही ज़्यादा मानते थे। उनका ऐसा लगता था कि हाँ शायद ये सब चीज़ें दुनिया में होती हैं और बहुत कुछ बिगाड़ सकती है। मामा जी समझ जाते हैं कि इसको ये नॉर्मल फीवर या ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, हो सकता है इसे कोई बाहरी हवा लग गई है या कोई तो स्पिरिट है जो इसको पोजेस कर चुकी है। तो मामा जी एक प्रीस्ट को अपने घर पे बुलाते हैं जिनको वो जानते थे। जब वो प्रीस्ट उनके घर में एंटर करने ही वाला था उससे पहले ही वो बहुत ही ज्यादा मतलब घबराने लगता है। बोलता है कि इस घर में बहुत ही ज्यादा खतरनाक लेवल का ब्लैक मैजिक किया गया है, कोई तो ऐसी चीज आपके घर में रखी गई है जिसकी वजह से वो पोजेस हुआ है, जिसको टच करने की वजह से वो पोजेस हुआ है। तो मामा जी बहुत डर जाते, बोलते हमारे घर में ऐसी कौन सी चीज रखी गई होगी। तो तभी मैथ्यू बोलता हाँ जॉन कोई तो गिफ्ट बॉक्स की बात कर रहा था, ऊपर वाले रूम में सफाई करने गया था, कुछ तो बोल रहा था, तो मुझे लगा था कि शायद वो मजाक कर रहा है। तो जो प्रीस्ट थे वो बोलते हैं कि वो बॉक्स के पास मुझे लेके चलो। कहाँ है वो बॉक्स। वो पानी वानी जो जल लिए रहते उस पूरा घर में छिड़कते हैं और जो फर्स्ट फ्लोर पे जहाँ पे वो बॉक्स जॉन ने देखा था वहाँ पे मैथ्यू और मामा जी लेके जाते हैं प्रीस्ट को। वहाँ पे वो जाते हैं और बॉक्स को देखते हैं तो देखते से ही बोल देते हैं जो भी इस घर में हुआ है वो सब कुछ इस बॉक्स की वजह से हुआ है। किसी ने दुश्मनी की वजह से आपके घर में ब्लैक मैजिक किया है, आपके पूरे खानदान को मारना चाहता है। तो उसके बाद मामा जी बहुत डर जाते हैं। मामा जी बोलते हैं कि आप जॉन को कैसे भी ठीक करने की कोशिश करो, और ये सब क्या है हमको तो पता भी नहीं, हम तो सेलिब्रेशन के लिए क्रिसमस के डेकोरेशन के टेंशन में लगे हुए थे। हमारी वाइफ है उनकी तबीयत खराब हो गई, हॉस्पिटल में एडमिट है, जिनको कल हम लेके आने वाले हैं। जो प्रीस्ट थे वो जाते हैं जॉन के रूम में। जब वो जॉन के रूम में एंटर करते ही है ना तभी जॉन जो था बिल्कुल एग्रेसिव हो जाता है, बिल्कुल उसका दिमागी संतुलन पूरी तरह से बिगड़ जाता है। वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है और पूरी बॉडी को पटकने लगता है। इतने जोर जोर से अपनी बॉडी पटक रहा था, जो उसका बेड था ना लिटरली ऐसा लग रहा था टूट जाएगा और ऐसे हिल रहा जैसे कि उसके अंदर पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ गई है। वो बिल्कुल ऐसी पागल जैसी हरकत करने लगता है, बोलता है इसको भगा दो यहाँ से, इसको यहाँ से अभी के अभी निकालो वरना मैं सब कुछ बर्बाद कर दूंगा, इसको यहाँ से अभी निकालो, इसको बुलाने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी। प्रीस्ट को देख के बिल्कुल एबनॉर्मल हरकत जितना कर रहा था उससे 100 गुना ज़्यादा एबनॉर्मल हरकत करने लगता है। जो प्रीस्ट थे वो कुछ पानी वानी छिड़कते हैं और जो भी उनके मंत्र होते हैं वो पढ़ते हैं, उसके बाद उसको कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी कंट्रोल में नहीं आ रहा था। बहुत टाइम तक 2-3 घंटे तक एक्सोर्सिज्म करने के बाद वो जाके नॉर्मल होता है। उसके बाद वो बेहोश रहता है। फिर मामा जी बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि ये क्या है, मतलब कि क्या हो गया, कुछ हो तो नहीं गया। तो जो प्रीस्ट थे वो बताते हैं कि कुछ नहीं, उसके अंदर जो आत्मा थी उसने उसकी पूरी बॉडी को खोखला करके रख दिया, जिसकी वजह से थोड़ी वीकनेस आ गई, जिसकी वजह से वो बेहोश हुआ है। आप डॉक्टर को बुलाओ और इसका ट्रीटमेंट करवाओ, अभी ठीक हो जाएगा। और आपके घर में जो बॉक्स है उसे मैं लेके जाता हूँ और आपके घर के बाहर वाले एरिया में एक गड्ढा करो जहाँ पे खोद के कुछ मंत्र पढ़ के गाड़ देता हूँ, जहाँ से कुछ भी हो जाए कोई उस बॉक्स को बाहर नहीं निकालेगा। ठीक ये लोग ऐसा ही करते हैं, बाहर वाले एरिया में जाके मंत्र पढ़ के वो जो बॉक्स था वहाँ पे उसको गाड़ दिया जाता है। उसके बाद जाके तीसरे दिन सुबह जॉन नॉर्मल होता है, लेकिन उसको बहुत ज़्यादा वीकनेस थी, बहुत ज़्यादा बीमार था, जिसकी वजह से वो ढंग से चल फिर नहीं पा रहा था, ढंग से उठ नहीं पा रहा था। लेकिन उस दिन मामी भी घर पे आने वाले थे डिस्चार्ज होके, तो उस बात की भी सबको बहुत ज़्यादा खुशी थी। मामी घर पे आती है, उसके बाद से एक दिन बाद क्रिसमस का टाइम आता है और सब लोग आराम से अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाते हैं। लेकिन
जो पिछला क्रिसमस था जॉन की ज़िंदगी का, वो सबसे ज़्यादा खौफनाक क्रिसमस था। उसने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि मेरे साथ, मेरे लाइफ में कभी ऐसा कुछ घट सकता है, ऐसा कुछ हो सकता है। उसके बाद से वो इस साल के क्रिसमस में पता नहीं जाएगा कि नहीं नागपुर अपने मामा घर सेलिब्रेट करने के लिए, नहीं पता है। पिछले साल उसके साथ इतना सब कुछ हुआ उसके बाद से। लेकिन आप लोग बताना कि आप लोगों को इस स्टोरी कैसी लगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा के ऑल पे क्लिक कर देना, ताकि जब भी हम लोग नए वीडियो डालें सबसे पहले आप लोग पास पहुंचे। चलिए कल वापस ही मिलते हैं एक बहुत ही ज़्यादा खौफनाक से डिफरेंट से वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।